मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हुआ कि यहाँ कोई है? कौन हो सकता है? दीदी, आप भी आए ना, हम सब मिलकर अपने पुत्र को मनाएंगे। युद्ध करने से मैंने ही उसे रोका था, मुझे देखकर तो और रुष्ट हो जाएगा। तुम सब जाओ और अपनी ममता से कार्तिकेय का क्रोध शांत करो। चलाओ शिवबान और दे दो इस बालक को मृत्यु। तारकासुर के तीनों पुत्र इतने बलशाली, तो तारकासुर में कितना बल होगा? उस महाशक्तिशाली असुर के सामने मेरा 12 वर्षीय पुत्र कैसे लड़ेगा? और हम माताएं उसे कैसे युद्ध में भेजेंगी? हे महादेव, ये कैसी नियति लिखी है आपने अपने पुत्र की? ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप हम माओ की? और बहुत बालक है कार्तिकेय, वो कैसे लड़ेगा? पुत्र, हमसे रुष्ट हो, भोजन से तो नहीं? कुछ तो खा लो पुत्र, मुझे भूख नहीं है। अच्छा, मत करो भोजन, किंतु अपने सबसे प्रिय माँ के हाथों से तनिक चख तो लो। आज माओ के बीच पक्षपात करेगा हमारा कार्तिकेय। देखना चाहते हैं हम कि हम में से किस किस से सच्चा प्रेम करता है हमारा कार्तिकेय, कि हम में से किस किस से सच्चा प्रेम करता है हमारा कार्तिकेय। महादेव, हमारा पुत्र कितनी दुविधा में है। इस प्रश्न का उत्तर देना तो कितना कठिन है। शिव और शक्ति धर्म का दूसरा नाम है। हमारे पुत्र के समक्ष धर्म संकट तो अवश्य आना ही है देवी। धर्म संकट ही तो व्यक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। या तो वो परिस्थितियों के आगे नतमस्तक हो जाता है, या फिर परिस्थिति को अपने अनुसार झुकाता है। वो स्वयं ही इसका निर्णायक है। अर्थात नारायण, ये कार्तिकेय के गुणों की, उसके व्यक्तित्व की प्रथम परीक्षा है। जी देवर्षि, ये महादेव और पार्वती के पुत्र की योग्यता की पहली परख है। देखते हैं वो इस विकट स्थिति से कैसे निपटता है।
आओ पुत्र, जिस माँ से सबसे अधिक प्रेम करते हो उसके हाथ से खा लो। जिस माँ से सबसे अधिक प्रेम करते हो उसके हाथ से खा लो। अपनी सबसे प्रिय माता के हाथ से खा लो पुत्र, तुम्हारी बाकी माँओं को बुरा नहीं लगेगा। ठीक है, खाता हूँ। ओम नमः शिवाय। केवल इसी प्रश्न का उत्तर नहीं है मेरे पास कि मैं अपनी किस माता से सबसे अधिक प्रेम करता हूँ। आपका पुत्र अब सबसे सामान्य रूप में प्रेम करता है। बधाई हो देवी पार्वती, हमारा पुत्र अपने पहली योग्यता परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ है। अपने पहली योग्यता परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ है। अपने पहली योग्यता परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ है। उसने माता और एक पुत्र के संबंध का तो महत्व ही बढ़ा दिया। देवों के देव महादेव के पुत्र
कार्तिकेय के ये 6 मुख वाले स्वरूप को कालांतर तक यह संसार सदानंद के नाम से जानेगा, सदानंद के नाम से जानेगा, सदानंद के नाम से जानेगा। सदानंद, महादेव पार्वती के पुत्र, आप धन्य धन्य। देख क्या रही है माता, अपने पुत्र को निवाला नहीं खिलाएंगी? पुत्र, हम तो यूं ही कह रहे थे। हम जानते हैं कि तुम हम सब से समान रूप से प्रेम करते हो। जितना ही महत्वपूर्ण प्रेम है, उतना ही आवश्यक उसका प्रदर्शन है, और प्रेम प्रदर्शन का ये अवसर मैं कैसे छोड़ सकता था? प्रेम तो सबसे पवित्र है, भला उसे क्यों छिपाना? प्रेम को भला कौन छुपा सकता है पुत्र? ये तो विवशता की डोर है। एक दिन तुम भी इसे अवश्य देख पाओगे। देवी पार्वती, हम अपने रक्त से आपका आह्वान करेंगे, हम अपने रक्त से आपका आह्वान करेंगे और आपको प्रसन्न होकर हमें वरदान देना ही होगा, हमें वरदान देना ही होगा। और हम तब तक इसी प्रकार हवन करते रहेंगे जब तक हमारे शरीर में
रक्त की एक बूंद भी शेष ना रह जाए। मथुराज, आपके पुत्र अपना हाथ काटकर अपने रक्त की आहुति चढ़ा रहे हैं यज्ञ में। ओम पार्वती नमः। रोकिए उन्हें असुरराज, अन्यथा वो तीनों मारे जाएंगे। कोई नहीं जाएगा। असुर सेनापति, लक्ष्य प्राप्ति के लिए बलिदान तो देने ही पड़ते हैं। कैसी माता हो तुम शंभु की, अपने पुत्रों के प्राणों की तनिक भी चिंता नहीं है तुम्हें। अपनी भावनाओं के वेग को रोकिए और शांत चित्त से सोचिए। भव्यता केवल त्याग से प्राप्त होती है और इसका उदाहरण है स्वयं महादेव, जो अपने त्याग के बल पर सर्वशक्तिशाली, सर्वोच्च, सर्वशक्तिमान बन गए हैं। लेकिन अब बारी हमारी है उनसे बड़ा त्याग करने की, और हमारे पुत्र वही कर रहे हैं। शंखचूड़, हमें क्षण क्षण की सूचना चाहिए। पार्वती नमः। ओम 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 पार्वती नमः। देवी। ओम पार्वती नमः। ओम पार्वती नमः। ओम पार्वती नमः। पार्वती नमः। देवी, अनसुना करने से ये मंत्रोच्चार बंद नहीं हो जाएंगे। जानती हूँ, परंतु आप भी जानते हैं ना वो ये तब क्यों कर रहे हैं। हम तीनों भाई शक्ति को अपनी ढाल बनाएंगे और फिर युद्ध भूमि में वही शक्ति हमारी ओर से लड़ेगी। वो मुझे ढाल बनाकर मेरे पुत्र की मृत्यु का षड्यंत्र रच रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं। ईश्वर भक्त की अनुचित प्रकार का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है महादेव। बाध्य है देवी। तप का कर्म कर रहे हैं वो। और कर्म का फल देना होता है, इसलिए अब बिना कोई भेदभाव किए उनकी पुकार का उत्तर दीजिए।
न जाने कितने ही तीर्थ हैं। क्या एक मनुष्य सभी तीर्थ स्थानों पर जा सकता है? नहीं, किंतु एक मार्ग है जो सीधा ईश्वर से जोड़ सकता है। वो है साफ मन। जो कीर्तन में रमा हो, जो सत्संग में रमा हो, वहीं सभी कीर्तन विद्यमान होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अन्न का कण और सत्संग का क्षण कभी नहीं गंवाना चाहिए। ये तो वो रस है जो जहां से मिले, जब भी मिले, इसे छोड़ना नहीं चाहिए, इसका आनंद लेना चाहिए।